जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद, परिच्छेद का मतलब होता है काटना या काट। और शंकु के बारे में आप देखे हैं, शंकु की ये आकृति है। तो जब शंकु को अलग अलग तरीके से काटा जाता है ना, तो अलग अलग आकृतियां प्राप्त होती हैं। इसमें अगर इस शंकु को सीधे काटा जाए, ऐसे काटा जाए, तो जो आकृति प्राप्त होती है उसको हम वृत्त कहते हैं। इसी तरह से इसमें दीर्घवृत्त प्राप्त होता है, परवलय प्राप्त होता है, अतिपरवलय प्राप्त होता है। तो शंकु परिच्छेद वाले चैप्टर में हम लोगों को ये 4 चीजों के ही बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे और चलिए वृत्त का हम लोग अध्ययन करें। देखें, कोई ऐसा बिंदु इस प्रकार गति करे कि उसका एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव एक समान रहे, तो यह बिंदु जिस पथ पर चलता है या इस बिंदु के चलने से जिस पथ का निर्माण होता है, उस पथ को ही हम वृत्त कहते हैं। और यह जो निश्चित बिंदु होता है उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। और ये जो पथ होता है, यह पथ वृत्त की परिधि कहलाता है। वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। और वृत्त की विशेषता ये होती है कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर वृत्त का केंद्र H और K है और वृत्त पर स्थित कोई बिंदु x y हो, तो अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालें तो ये दूरी हो जाएगी √x माइनस h होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकलेगी। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। अगर हम इसका वर्ग कर दें तो ये मिल जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर आपको वृत्त के केंद्र का निर्देशांक मालूम हो और वृत्त की त्रिज्या मालूम हो और वृत्त का समीकरण ज्ञात करना हो, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला यही होता है। एक चीज और हम आपको बता दें कि एक वृत्त का व्यापक समीकरण होता है और वृत्त का व्यापक समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ये वृत्त का व्यापक समीकरण कहलाता है। और अगर यहाँ से आपको वृत्त का केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना हो, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक माइनस g माइनस f होता है। और अगर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है। इस फार्मूले की जरूरत आप लोगों को इस प्रश्नावली में पड़ेगी। अगर इसके अतिरिक्त फार्मूले तो ढेर सारे हैं, अगर इसके अतिरिक्त किसी अन्य फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको उसको बताएंगे। चलिए अब हम प्रश्नावली 11.1 शुरू करते हैं और 11.1 का हम प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है, दिया हुआ बुक खोलें, सभी लोग बुक में देखें
निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखें, वृत्त का केंद्र आपको दिया हुआ है और केंद्र दिया हुआ है 0, 2 और वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या आपको दिया गया है 2 इकाई। तो जरा देखिएगा, वृत्त का केंद्र तो यच के होता है, यानी यच की वैल्यू 0, के की वैल्यू 2 दिया है और वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो 2 होती है। अगर हमने कहा कि अगर हमको केंद्र का निर्देशांक ज्ञात है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है, तो हम वृत्त का समीकरण निकाल लेंगे। तो अब हम वृत्त का समीकरण, आपसे यही पूछा जा रहा है, तो यक्स माइनस यच की वैल्यू 0 होल स्क्वायर, फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, यक्स माइनस यच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर इसके बाद हो जाएगा y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए करते हैं, ये x स्क्वायर हो गया, फिर ये हो गया आपका y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार वृत्त का समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब अगर आप बुक खोले होंगे तो बुक में देखिए, बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया है, वृत्त का केंद्र -2, 3 और वृत्त की त्रिज्या 4 इकाई दी गई है। तीसरा भी ऐसे ही है, चौथा भी, बल्कि हम तीसरा आपको बता देते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, और 3 में आपको केंद्र दिया हुआ है 1/2 और 1/4 और वृत्त की त्रिज्या दी गई है 1/12। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यच और के का मान दिया है और ये आर है। निकालते हैं वृत्त का समीकरण, तो ये यक्स माइनस यच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। तो आर यानी 1/12 का स्क्वायर करेंगे 1/144 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो यक्स स्क्वायर और फिर हो जाएगा माइनस यक्स और प्लस हो जाएगा 1/4। पहले का वर्ग कीजिए, दूसरे का वर्ग कीजिए, दोनों के गुणनफल का दोगुना कर दीजिए। इसी तरह से हम इसका करते हैं वर्ग, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ये आपका 1/2y और प्लस हो जाएगा 1/16। देखिए y का स्क्वायर हो गया, फिर 1/4 का स्क्वायर हो गया और दोनों का गुणा करके दोगुना कर देंगे तो ये मिलेगा और ये बराबर हो गया 1/144। अब इसको हम लोग एक तरफ कर दें और एक तरफ करके देखते हैं क्या मिल रहा है हमको। तो ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस हो गया वाई स्क्वायर, फिर इसके बाद ये हो गया माइनस यक्स माइनस हो गया 1/2y और प्लस हो गया 1/4 प्लस 1/16 और 1/44 को बराबर के पहले ला दीजिए तो माइनस 1/44 हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग ये 4, 16 और 144 इसका हम लोग एलसीएम निकाल दें, और या नहीं तो जानते हैं 144 से अगर हम सब में भाग दे दें, 144 से चलिए सब में भाग दे देते हैं तो भी मिलेगा। या चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ हम रफ वर्क कर लेते हैं। ये देखिए इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 144। तो 4 से अगर भाग देते हैं तो 4 × 12 हो जाएगा और फिर 4 × 6 = 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये 36 हो गया। फिर 16 से भाग देंगे तो ये जो है 16 × 9 = 144 होता है, 9 भाग जाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा -1। तो फिर देखें
ये हो जाएगा 36 और 9 45 हो जाएगा, और 45 में से एक जाएगा तो 44 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 44 बटा में 144। तो फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2y, और ये हो जाएगा आपका प्लस 44 अपान 144 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब या तो ऐसे छोड़ दीजिए और या नहीं तो 144 का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा और हम इजी करना चाहें तो इसको 4 से हम कटा सकते हैं। 4 से कटा देंगे तो ये 11 हो जाएगा, और 4 से इसको कटाएंगे तो फिर ये 4 × 12 और फिर हो जाएगा 4 × 6 = 24, ये 36 हो जाएगा। और फिर यहाँ 36 से अगर सब में हम गुणा कर दें, 36 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, 36x² प्लस 36y² माइनस 36x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा प्लस 11 = 0। तो इस प्रकार जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व होता है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो यहाँ पर केंद्र दिया हुआ है -a - b और त्रिज्या दिया हुआ है √a² - b²। तो इसका मतलब कि ये h है, ये k है, और ये वृत्त की त्रिज्या r है। हम रख देते हैं सबकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा x माइनस h, तो x और h की वैल्यू माइनस तो प्लस हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू होता है r²। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा a² - b²। अब चलिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो गया x² प्लस a² प्लस 2ax, ये y² प्लस b² प्लस 2by = a² - b²। तो फिर क्या होगा, देखिए b² से a² कैंसिल हो जाएगा, b² नहीं कैंसिल होगा। अब इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं, ये x² प्लस y² प्लस 2ax और प्लस हो जाएगा 2by, और ये b² और माइनस b² इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2b² = 0। तो इस प्रकार वृत्त का समीकरण मिला और क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब 6 को शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ लिया जाए। निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर = 36 दिया है। ज़रा इसको सही तरीके से हम लोग लिख लें, तो ये x + 5 का होल स्क्वायर और फिर y - 3 का होल स्क्वायर = 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम कंपैरिजन कर दें, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r² से। तो देखें -h की जगह पे 5 है, तो h की वैल्यू निकालेंगे तो -5 हो जाएगा, और -k की जगह पे -3 है, यानी k = 3 हो जाएगा, और r² = 6² है, तो r के जगह पे 6 हो जाएगा। तो आपसे केंद्र पूछा गया था, तो केंद्र हमने ज्ञात किया। ये केंद्र का निर्देशांक -g, केंद्र का निर्देशांक जो है HK होता है। देखिए HK होता है, तो h की वैल्यू -5 आया और k की वैल्यू जो 3 आई, तो ये वृत्त का केंद्र हो गया। और वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही थी, तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो 6 इकाई है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये सॉल्व होता है। अब एक चीज और हम आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये तीनों एक तरीके के हैं। अब इसमें से हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 को बताते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को।
अब ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इजकल टू 0। तो अब यहाँ पर भी केंद्र का निर्देशांक और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चलिए ये वृत्त का व्यापक समीकरण है, इसका हम कंपैरिजन करेंगे वृत्त के व्यापक समीकरण से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0 से। तो चलिए देखें, x का गुणांक यहाँ 2g है और यहाँ x का गुणांक -8 है। तो g की वैल्यू निकालेंगे तो -4 हो जाएगा, -8/2 कर देंगे। इसी तरह से y का गुणांक 2f और यहाँ y का गुणांक 10 है, तो f की वैल्यू 10/2 5 हो जाएगी। और ये जो कांस्टेंट c देख रहे हैं, c की वैल्यू -12 है। तो अब देखें आप जरा, अब वृत्त का केंद्र जो होता है वह -g-f होता है। तो जब यहाँ माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ माइनस करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। तो वृत्त का केंद्र निकल गया। अब अगर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो वृत्त की त्रिज्या √g² प्लस f²। तो g का स्क्वायर करेंगे तो 4 का -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फार्मूला देखें आप वृत्त की त्रिज्या के लिए, g² प्लस f² माइनस c, और f का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और -c करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 12। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 6 2 8 हो गया और 8 5 13 3 हो गया, हासिल 1 1 1 2 2 2 4 और 4 1 5, ये 53 हो गया। और चूंकि 53 का स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता तो इस प्रकार हम छोड़ देंगे। तो वृत्त का केंद्र भी निकल गया और वृत्त की त्रिज्या भी निकल गई और ये √53 इकाई होगी। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी टेक्निक है, हम आपको हिंट कर देते हैं, इसके बाद इसको कर लीजिए। ये दिया हुआ है 2x² प्लस 2y² माइनस x इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यह वृत्त अपने मानक समीकरण के रूप में नहीं है। वृत्त का मानक समीकरण होता है x² प्लस y², मतलब x² का गुणांक 1 होना चाहिए, y² का गुणांक 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर x² और y² का गुणांक 2 दिया है, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, और 2 को हटाने के लिए इसमें हम 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से भाग दे देंगे तो यह अपने मानक रूप में आएगा। तो x² प्लस y² माइनस 1/2x इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, अगर इसमें और कुछ है नहीं तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 0y और प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अब इसका अगर हम कंपैरिजन कर दें वृत्त के व्यापक समीकरण से, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से अगर हम कंपैरिजन कर दें तो देखें 2g की जो वैल्यू है -1/2 है, तो g की वैल्यू -1/4 हो जाएगी। और यहाँ पर देखें 2f की वैल्यू 0 है तो f की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ c देख रहे हैं c का मान भी 0 है। तो अब अगर आपको केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है तो केंद्र -g-f होता है, तो इसको माइनस करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब अगर आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो त्रिज्या r बराबर होता है करणी में g² माइनस 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/16 प्लस f का स्क्वायर, f 0 है और माइनस c भी 0 है, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 1/4, चाहे तो प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, इसका केंद्र हो गया 1/40 और इसकी त्रिज्या हो गई +-4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है बिंदुओं 4 1, देखिए बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 4 1, बिंदुओं 4 1 और 6 5
से जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमको उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो वृत्त 4, 1 और 6, 5 से होकर के गुजरता है और जिसका केंद्र जो है 4x + y = 16 पर स्थित है। तो देखिए अब सॉल्व करते हैं। तो जानते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हम मान लेते हैं कि वृत्त का समीकरण, ये जो व्यापक समीकरण है यही हम मान लेते हैं। लिखेंगे माना वृत्त का समीकरण, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये जो दोनों बिंदु है ना इस वृत्त पर पड़ते हैं। तो 4, 1 इस वृत्त पर पड़ता है, इसलिए 4, 1 इस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा तो x के जगह पे 4 और y के जगह पे 1 कर देंगे। चलिए x के जगह पे 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, y के जगह पे 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर x के जगह पे 4 होगा तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8g, और फिर y के जगह पे 1 होगा तो ये 2f + c = 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया 8g + 2f + c = 16 + 1 17 हो जाएगा। इस 17 को हम बराबर के दूसरी तरफ कर दें तो -17 हो जाएगा और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फिर यही वृत्त 6, 5 से भी होकर गुजरता है तो 6, 5 भी वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। चलिए 6, 5 से संतुष्ट कराते हैं, मतलब x के जगह पे 6 कर देंगे, y के जगह पे 5 कर देंगे। देखिए x के जगह पे 6 कर देंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, y के जगह पे 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा। फिर 6, 6 × 2 = हो जाएगा 12g, और फिर यहाँ 5 कर देंगे तो 5 × 2 = हो जाएगा 10y, और प्लस c हो जाएगा 0। तो अब देखते हैं ये वैल्यू क्या मिल रही है आपको। ये 12g + 10y + c और = जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 6, 5, 11, 1 हो जाएगा, और फिर 3, 2, 5, 5, 1, 6, 61 हो जाएगा। तो ये बराबर के इधर आएगा तो फिर ये हो जाएगा आपका, देखें ये हो जाएगा -61। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब जो है हम इन दोनों, अच्छा एक चीज और देखिए, 2 समीकरण मिल गए। अब यहां पर जो है आपसे कहा जा रहा है कि वृत्त का केंद्र इस रेखा पर पड़ता है, तो वृत्त का केंद्र तो -g - f होता है। तो -g - f जब इस रेखा पर पड़ेगा तो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा -g - f, तो x के जगह पे -g और y के जगह पे -f कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया -4g और फिर ये हो गया -f = 16। ये इक्वेशन नंबर 3। अब जानते हैं क्या करेंगे, इन तीनों समीकरणों को हल करके हम GFC का मान निकालेंगे और GFC का जो मान आएगा उसी को हम रख देंगे इस समीकरण में, तो हमें वृत्त का समीकरण निकल जाएगा। चलिए अब हम जो है हम इधर सॉल्व करते हैं इनको। जरा देखिए, एक काम करें, ये समीकरण G और F के रूप में है, तो समीकरण 1 और 2 से हम C को हटा दें तो फिर ये भी G और F के रूप में मिल जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो G और F का मान मिलेगा। तो समीकरण 2 पहले हम यहाँ लिख रहे हैं और देखें, समीकरण 2 यहाँ लिख रहे हैं तो ये 12g और प्लस है 10y और प्लस हो जाएगा c प्लस c = -61 हो गया। अब इसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 8g
और प्लस ये है 2f प्लस सी और इजकल टू -17। अब हम यहाँ पे माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। अब ये c से c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 माइनस 8 करेंगे तो 4g हो जाएगा, और यहाँ 10 माइनस 2 करेंगे तो ये 8f हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखें माइनस करें तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ हो गया 5, 5 में से 1 जाएगा ये भी 4 हो जाएगा। लेकिन माइनस होगा क्योंकि -61 है। अब हम ऐसा करें 4 से इसमें भाग दे दें, तो 4 से अगर भाग दे देते हैं तो देखिए g और प्लस 2f इज इक्वल टू -11 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 4 है, और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है इक्वेशन नंबर 3 है। एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 में हम 2 का गुणा करके यहाँ लिखते हैं, तो देखिए 2 का गुणा कर देंगे तो -8g होगा, -2f होगा, और ये हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे 32 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लें, तो अगर जोड़ लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ज़रा g -8g करेंगे तो ये हो जाएगा -7g, और यहाँ देखें 32 में से 11 घटा दीजिए तो 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 से कटा देंगे तो 7 तरीके 21 -3 हो गया। g की वैल्यू निकल गई -3। अब g का मान रख देते हैं, किसी में भी रख देते हैं। चलिए हम इक्वेशन नंबर 3 में ही रख देते हैं g की वैल्यू। तो यहाँ g की वैल्यू देखिए -4 और g की वैल्यू है -3, और -f इज इक्वल टू हो जाएगा 16। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 12 12 हो जाएगा, -f इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, और फिर 12 दूसरी तरफ ले जाए तो -f इज इक्वल टू 16 - 12 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -f हो जाएगा। f की वैल्यू निकल गई, g की वैल्यू निकल गई। अब हम c की वैल्यू निकाल लें, तो अब जो है देखते हैं f का मान, अब जो है f और g का मान हम रख देते हैं, या तो इक्वेशन 1 में रख दें या इक्वेशन 2 में रख दें। तो चलिए इक्वेशन 1 में रख देते हैं 8, और g की जो वैल्यू हम लोगों को मिली है -3 और +2, f की वैल्यू जो मिली है -4 प्लस c इज इक्वल टू -17। सॉल्व करते हैं तो ये -24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8 प्लस c इज इक्वल टू -17। तो देखें ये -32 हो जाएगा, ये हो गया -32 प्लस c इज इक्वल टू -17, और यहाँ से c की वैल्यू अगर निकालेंगे -32 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 और माइनस हो जाएगा 17, और फिर इसके बाद तो अब जो है यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं 32 - 17, तो देखिए यहाँ 12 हो जाएगा, और 12 में से 7 गया तो 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा। c की वैल्यू निकल गई। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, हमने कहा था हम इसी को माने थे कि यही वृत्त का समीकरण है। अब इसमें g, f और c का मान रख देंगे, तो चलिए रखते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2, और g की जो वैल्यू है -3 और 2gx, और प्लस हो जाएगा आपका 2f, f की वैल्यू -4y, और फिर c की वैल्यू प्लस c की वैल्यू 15 मिली है, ये 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको सही तरीके से लिख लें, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर
जो 10 था क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व होता है और क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए हमने वृत्त खींच दिया है। अब त्रिज्या 5, इस वृत्त की त्रिज्या जो है 5 है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पे है। तो केंद्र को O से हम प्रदर्शित करते हैं और x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे y का मान 0 होगा। हम मान लेते हैं कि केंद्र का निर्देशांक a0 है। 0 इसलिए है क्योंकि x अक्ष पे है, x अक्ष पे y का मान 0 होता है। और यह जो बिंदु 2-3 से होकर के गुजरता है, 2-3 से होकर गुजर रहा है, तो जानते हैं वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको केंद्र का निर्देशांक मालूम होना जरूरी है और केंद्र का निर्देशांक हमें नहीं मालूम है। तो केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमको a चाहिए। तो a चाहिए, तो देखिए अगर केंद्र और परिधि के बीच की दूरी निकाली जाए, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जाए, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है और वृत्त की त्रिज्या आपको दिया हुआ है 5। तो चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालें। अगर ये O है और ये A है तो OA इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो अब अगर हम OA की वैल्यू निकालें तो देखिए अंडर रूट हो जाएगा आपका x माइनस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा और वृत्त की त्रिज्या आपको दिया है 5। अब चलिए करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं और दोनों पक्षों का स्क्वायर भी कर देते हैं, अंदर का भी स्क्वायर कर देते हैं। अगर इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और फिर माइनस हो जाएगा 4a और प्लस हो जाएगा 4 और यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और स्क्वायर उधर जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 4a, अब ये देखिए 9 4 13 और 13 ये हो जाएगा प्लस 13 और माइनस हो जाएगा 25 इक्वल टू 0। तो 13 में से 25 घटेगा तो माइनस 12 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमको फैक्टर करना है इसका, तो 12 का ऐसा फैक्टर करें कि अंतर करें तो 4 आ जाए, तो 6 दूना 12 होता है। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a और प्लस हो जाएगा ये आपका 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a माइनस 6 हो जाएगा, a कॉमन ले लेंगे तो, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों में से अगर हम कॉमन लें a माइनस 6 तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको बारी बारी से 0 के बराबर करें तो अगर a माइनस 6 इक्वल टू 0 करें तो a इक्वल टू 6 हो जाएगा और अगर a प्लस 2 इक्वल टू 0 करें तो a इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो इसके केंद्र, इसके दो केंद्र प्राप्त होंगे। जब a की दो वैल्यू है तो केंद्र भी दो प्राप्त होंगे। तो अब देखिए आप यहाँ पर अगर a के जगह पे 6 रखेंगे तो केंद्र का निर्देशांक जो होगा वो 6 0 हो जाएगा। अगर हम 6 रखें तो केंद्र का निर्देशांक 6 0 हो जाएगा। और वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या आपको मालूम है 5। तो अगर केंद्र का निर्देशांक मालूम हो, वृत्त की त्रिज्या मालूम हो तो वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। ये h हो जाएगा और ये r है। तो वृत्त का समीकरण आपने देखा था कि x माइनस h का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर। r की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36
प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25। अब इसको सही तरीके से हम लिख लें तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x। अब ये 36 और इधर आ जाएगा 25, तो 36 में से 25 अगर आप घटा दें तो ये 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक वृत्त का समीकरण तो ये मिला, और ये वृत्त का समीकरण तब मिला जब केंद्र का निर्देशांक 60 है। अगर केंद्र का निर्देशांक अगर एक जगह पे -2 रख दें तो देखें आप यहाँ अगर -2 रख दें तो केंद्र जो हो जाएगा -2 0 हो जाएगा और त्रिज्या तो वही रहेगी r इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा आपका यच और ये हो जाएगा के। और फिर वृत्त का समीकरण हम ज्ञात करें तो यक्स माइनस यच करेंगे तो 2 हो जाएगा यक्स माइनस यच का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा वाई माइनस के 0 का होल स्क्वायर और इजकल टू आर स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब सॉल्व करिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25। अब हम इसको एक तरफ कर दें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और ये 4 है और 25 है, 25 इधर कर देंगे तो 4 माइनस 25 माइनस 21 इजकल टू 0। तो यहाँ से वृत्त के दो समीकरण मिल रहे हैं। एक वृत्त का समीकरण ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इजकल टू 0, और दूसरा जो वृत्त का समीकरण मिल रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 0 0 से होकर जाने वाले, तो 0 0 यानी मूल बिंदु से होकर जाने वाले, तो मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु यक्स अक्ष, ये यक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो यक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु होता है वही मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 0 0। तो देखें 0 0 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों पर ए और बी का अंतःखंड काटता है। देखिए यह ए का अंतःखंड काटता है और ये बी का अंतःखंड काटता है। तो देखिए अब इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे ना तो जानते हैं ये वृत्त का व्यास होता है, ये वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास जो होता है वो हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। ये निर्देशाक्षों को मिलाने वाली रेखा हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो इस बिंदु का निर्देशांक अगर हम देखें तो a 0 हो जाएगा, और फिर इस बिंदु का निर्देशांक देखें तो 0 भी हो जाएगा। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक यही केंद्र होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, यानी ये हो जाएगा आपका a/2 और ये हो जाएगा b/2। तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात हो गया। अब हम लोगों को वृत्त का समीकरण निकालना है, लेकिन वृत्त की त्रिज्या नहीं मालूम है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अगर इसको यहाँ से मिला दें और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें तो वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। तो केंद्र का निर्देशांक हो गया, वृत्त का केंद्र हमको ज्ञात हो गया a/2 और b/2, और वृत्त की त्रिज्या हम निकालने जा रहे हैं। तो क्या होगा a-2 a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये a² 4 हो जाएगा, और फिर b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका b² 4। तो r, ये r हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब वृत्त का केंद्र हमको मालूम हो गया, वृत्त की त्रिज्या मालूम हो गई, तब वृत्त का केंद्र यानी यह यचके है और r हमको मालूम है। तो चलिए अब हम रखते हैं यक्स माइनस यच, यच है a/2 का होल स्क्वायर, वृत्त का समीकरण हमने आपको बताया ही था, प्लस y माइनस के की वैल्यू है b/2 का होल स्क्वायर,
और इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। अब चलिए इसको सॉल्व करें, तो ये एक्स स्क्वायर और फिर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ax हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4। फिर यहाँ अगर हम देखें तो ये y स्क्वायर माइनस बी वाई और प्लस हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4, और फिर ये बराबर के बाद देखें तो a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो देखें a स्क्वायर बाई 4 से a स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, b स्क्वायर बाई 4 से b स्क्वायर बाई 4 कैंसिल। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ए ये एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका y स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा माइनस ax माइनस बी वाई इजकल टू 0। तो इस प्रकार वृत्त का समीकरण हमें प्राप्त हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2 2 है तथा बिंदु 4 5 से होकर के जाता है। ये वृत्त जो है 4 5 से होकर के जाता है। तो जानते हैं यहाँ से तो सबसे पहले हमको वृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी, तो केंद्र का निर्देशांक हमको मालूम ही है। अगर वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी तो हम लोग वृत्त का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए त्रिज्या r की वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए ये 4 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो फिर देखें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4 - 2 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 13। अब देखिए केंद्र का निर्देशांक मालूम है एच के, तो सीधे फार्मूले का प्रयोग कर देते हैं वृत्त का समीकरण। अंडर रूट x माइनस एच या x माइनस एच का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है r स्क्वायर। तो r की वैल्यू अंडर रूट 13 है, स्क्वायर कर देंगे 13 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर -4x + 4 हो जाएगा, ये y स्क्वायर -4y + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 13। अब चले देखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x - 4y, और ये देखिए 4 4 8 हो जाएगा और 13 इधर आएगा, तो 8 - 13 -5 हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमें वृत्त का समीकरण प्राप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। दिया हुआ है क्या बिंदु का निर्देशांक -2.5 और दूसरा जो दिया हुआ है 3.5। तो कहा जा रहा है क्या यह बिंदु वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के अंदर, बाहर या वृत्त पर स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों बिंदु वृत्त के अंदर है कि वृत्त के बाहर है कि वृत्त पर स्थित है। तो देखें एक चीज हम आपको बताते हैं, ये कॉनिक सेक्शन होता है, माने शंकु परिच्छेद को इंग्लिश में कॉनिक सेक्शन कहते हैं। तो चूंकि ये सेक्शन होता है तो सेक्शन को हम, अच्छा एक चीज और है, शंकु परिच्छेद को एक नया नाम दिया जाता है जिसको सांकव कहते हैं। सांकव, ऐसे सांकव, शंकु परिच्छेद को एक अलग से नाम दिया जाता है, इसको आपको जानना चाहिए। तो अब अगर इसको हम एक तरफ करें तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -25 हो जाएगा। अब देखिए जानते हैं क्या करते हैं,
अब यक्स के जगह पर यक्स का मान वाई के जगह पे वाई का मान रखते हैं, और रखने पर सुन लीजिए, अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु वृत्त के भीतर है। अगर ये वैल्यू 0 आती है इसका मतलब कि ये बिंदु वृत्त पर है, और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु वृत्त के बाहर है। तो चलिए इसको ध्यान में रखे रहिएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो s इज इक्वल टू 2.5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 25। अब इन सब का स्क्वायर करके हम लोग इसको सॉल्व कर दें। तो इस प्रकार आपने देखा ये 2.5 का हमने वर्ग किया 6.25 हो गया, 3.5 का स्क्वायर किया हमने 12.25 हो गया, माइनस 25, दोनों को ऐड किया 18.50 हो गया, ये 25 माइनस किए तो माइनस 6.5 हो गया। और हमने आपको बताया था कि अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु वृत्त के भीतर होंगे, पॉजिटिव आएगी इसका मतलब ये बिंदु वृत्त के बाहर होंगे, और अगर 0 आ जाएगा तो ये बिंदु वृत्त पर पड़ेंगे। तो अब कह दिया जाएगा अतः बिंदु वृत्त के भीतर होंगे, वृत्त के भीतर होंगे। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हुआ, और 15 ही नहीं, ये आपकी जो प्रश्नावली 11.1 है ये कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट डे में हम लोग प्रश्नावली 11.2 देखेंगे। तो इस प्रकार देखें, आज जो हम लोग क्वेश्चन देखे हैं ये क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 15 तक देखे गए हैं। हमें उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चन बताए हैं हम लोग, ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।